हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिनटॉक में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज का टॉपिक जो है वो हमें स्टॉक मार्केट को देखने का नज़रिया बताएगा कि हमें स्टॉक मार्केट को कैसे देखना चाहिए। तो इसीलिए हमने जो आज का टाइटल रखा है वो स्टॉक मार्केट को देखने का मतलब कि हम किस तरीके से हम स्टॉक मार्केट को देखें। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हमें जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या इसमें स्टॉक मार्केट में काम करना शुरू करते हैं या सीखना शुरू करते हैं, तो हमारा नज़रिया स्टॉक मार्केट में काम करने का के समय स्टार्टिंग में, खास करके स्टार्टिंग में तो ऐसा ही रहता है कि हम जब स्टॉक मार्केट में आएंगे तो हम यहाँ पे खूब पैसा कमाएंगे। क्योंकि हम स्टॉक मार्केट आते ही इसलिए हैं कि यहाँ पे हमें पता होता है कि स्टॉक मार्केट में हम बहुत पैसा कमा सकते हैं। यहाँ पे बहुत पैसे मिलते हैं, मतलब कि बहुत लाखों कोई लाखों कमा सकता है, कोई करोड़ों कमा सकता है। हम इस कंफ्यूजन में यहाँ पे आते हैं और इस लालच में भी आते हैं। और बहुत लोग इसलिए भी नहीं आ पाते हैं क्योंकि ये स्टॉक मार्केट एक सट्टा है, ये जुआ है। यहाँ पे आएंगे तो हम अपना पैसा जो है वो खराबी करेंगे या ख़त्म ही करेंगे, तो इस डर से भी नहीं आते। तो आज हम स्टॉक मार्केट को देखने का नज़रिया, हम स्टॉक मार्केट को देखने का जो हमारा नज़रिया है, हम इसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों का ये कन्फ्यूज़न रहता है कि स्टॉक मार्केट में हम आए हैं, जो नए नए आए हैं। मैं खास करके उन लोगों के लिए मैसेज देना चाहूँगा कि स्टॉक मार्केट में अगर आप नया आए हैं और आपको अभी साल भर नहीं हुए या साल 2 साल के आसपास हुआ है, अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी भी एंगल से आपको ऐसा लगता है कि हम स्टॉक मार्केट में आए हैं तो हम 2-3 साल में या साल में 6 महीने में यहाँ पे लखपति करोड़पति बन जाएंगे, तो ये ऐसा सोच पहले तो आपको हटाना पड़ेगा, तभी आप मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं। यहाँ पे लखपति करोड़पति जरूर बनते हैं लोग, लेकिन उसके लिए उसको टाइम देना पड़ता है, उसको प्रॉपर सीखना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, प्रॉपर तरीके से लर्निंग करनी पड़ती है। फिर वो जा करके आगे चल के वो पैसा कमाते हैं। और जब पैसा कमाते हैं तो वो ये सोच के नहीं कमाते हैं कि हम 1,000 कमाएंगे, 10,000 कमाएंगे या लाख कमाएंगे, करोड़ कमाएंगे, पता नहीं। जितना भी कमाएंगे वो डिपेंड करेगा उनकी नॉलेज पे, डिपेंड करेगा उनका जो एक्सपीरियंस है वो कितना है, डिपेंड करेगा कि उनका कैपिटल जो है वो कितना है, डिपेंड करेगा कि उनका करेज कितना है। मार्केट को किस तरीके से वो देखते हैं, किस तरीके से मतलब कि कितना वो रिस्क ले सकते हैं, कितना रिस्क जितना रिस्क लेंगे उतना ही रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन रिस्क जो होती है वो उनकी नॉलेज की बिहाफ पे होती है। ऐसे नहीं कि बस आकर के हमने ले लिया, मतलब कि अपने मन से बिना नॉलेज के ही हमने सिर्फ रिस्क ले लिया, हमें लगता है कि हम रिस्क ले लेंगे तो हम पैसा कमा लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। और दूसरे लोग जो मार्केट में नहीं आए हुए हैं, वो आना चाहते हैं या डर रहे हैं आने से, तो उनके लिए भी एक मैसेज है दोस्तों कि स्टॉक मार्केट में आने से पहले आपको जो अगर डर है, बहुत ज़्यादा डर है, तो डरने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बस डिपेंड करता है कि आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट संभालना पड़ेगा, आपको कितना पैसा लगाना है वो देखना पड़ेगा। आपको यहाँ पे आने के बाद आते ही आप पैसा नहीं कमाने लगते हैं। यहाँ पे आपको बहुत टाइम देना पड़ता है, सीखना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है, फिर आप थोड़ी बहुत नॉलेज लेकर के काम करना शुरू करते हैं। तो स्टॉक मार्केट दोनों के लिए है। अगर आपको मतलब कि अगर आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है तो आपको बहुत अच्छा टाइम देना पड़ेगा, बहुत अच्छी नॉलेज लेनी पड़ेगी, बहुत टाइम देना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से स्टडी करनी पड़ती है, प्रॉपर तरीके से कैपिटल लगाना पड़ता है। तभी आपको मार्केट जो है रिवॉर्ड देता है। और रिस्क क्या कहें, जो डर रहे हैं, जो मार्केट में आने से डर रहे हैं, तो उनके लिए भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको मार्केट में डर लग रहा है या नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं डर, तो आपके लिए सबसे बेस्ट है, मैं बताऊँ, अगर आप टाइम दे सकते हैं, सीख सकते हैं, तब तो बढ़िया है। अगर नहीं कर सकते ये सब, तो आप नॉर्मली किसी इंडेक्स फंड में आप SIP कर लीजिए, वो आपको लंबे टाइम में प्रॉफिट देगा। ये एक ऑप्शन रहता है, सेकेंडरी ऑप्शन, कि अगर आपको मार्केट में नहीं सीख सकते हैं, मार्केट के सीखने का अभी टाइम नहीं है आपके पास, या उतना टाइम नहीं दे सकते, तो आप SIP कर सकते हैं किसी इंडेक्स फंड में, वो बेटर रहता है ऑप्शन। अब दोस्तों आते हैं कि मार्केट को देखने का नज़रिया कैसा होना चाहिए हमारा। तो दोस्तों, मार्केट को देखने का नज़रिया सबसे पहला तो ये कि हमें मार्केट को ये देखना चाहिए कि हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम किसी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हमें किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। अब जैसे कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो कंपनी में इन्वेस्ट करने का मतलब ये होता है कि कोई एक कंपनी है, मान के चलिए कि आप अगर छोटे शहरों से आते हैं, Tier 2 Tier 3 शहरों से आते हैं, तो वहाँ पे नॉर्मली कोई एक दुकान खुलता है। एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, कोई एक दुकान खुलता है, मान के चलिए वही एक कंपनी है, एक दुकान खुल रहा है, उस दुकान में फॉर एग्जाम्पल 10 लाख का कैपिटल लगाया। तो 10 लाख का कैपिटल लगाने के बाद जो भी उनका ऑनर है, उस शॉप का ऑनर है, वो ऑनर अपना काम चला रहा है, लेकिन उसको ये लग रहा है, उस ऑनर को ऐसा लग रहा है कि मतलब कि जो भी है 10 लाख लगाने के बाद वो फॉर एग्जांपल 50,000 या 1 लाख रुपए साल का कमा रहा होगा, तो उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं अपना जो शॉप है वो उसको बढ़ा लूँ, या अपना शॉप को डबल कर लूँ, या अपने शॉप में और ज़्यादा क्वांटिटी में सामान रखूँ,
तो मेरी जो सेलिंग है या जो मेरा जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा। तो अब उसके लिए, उसको लगाने के लिए उसको पैसे नहीं है। फॉर एग्जाम्पल उसके पास 10 ही लाख रुपए थे, उसने पूरे लगा दिया, उसके पास पैसे नहीं है, तो वो क्या करे? या तो वो बैंक से लोन लेने जाता है, तो बैंक से लोन लेगा तो फिर, अब नहीं तो दूसरा ऑप्शन ये होता है कि वो स्टॉक मार्केट में आके लिस्ट होता है। लिस्ट होने के बाद फिर वो पब्लिक को कहता है कि मतलब कि बाय एक्सचेंज के थ्रू, सेबी से अप्रूवल वगैरह लेने के बाद एक्सचेंज में आता है, एक्सचेंज के थ्रू वो बोलता है आईपीओ, जैसे आईपीओ सुना होगा आईपीओ का नाम। तो आईपीओ के थ्रू वो पब्लिक को कहता है कि आप हमारी कंपनी में पैसा लगाइए, हम जो कमाएंगे उसमें से जो भी परसेंटेज आपका पैसा लगा हुआ होगा उस परसेंटेज के हिसाब से हम आपको प्रॉफिट शेयर करेंगे, हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये होता है नॉर्मली स्टॉक मार्केट का कॉन्सेप्ट। तो अब वो उस दुकानदार को मान के चलिए कि उसे अगर 30% दुकान जो है वो मतलब कि पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो 30%, फॉर एग्जांपल एक ही इंसान है, वो उन्होंने 30% शेयर खरीद लिया, 30% शेयर खरीद लिया, उस कंपनी का हिस्सेदारी खरीद ली। शेयर खरीद लेगा मतलब हिस्सेदारी खरीद ली 30%। तो कंपनी, जो दुकानदार का मेन ऑनर है वो कितने का है? वो 70% का ऑनर है। और जो 30% अगर उसने बेच दिया है और किसी पर्टिकुलर एक ही आदमी, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, एक ही आदमी ने खरीद लिया, तो 30% खरीद लिया, तो 30% के हिसाब से उसने, फॉर एग्जाम्पल अगर 10 लाख की वैल्यू लगाई है दुकान की, तो 3 लाख रुपए उन्होंने दे दिए हैं। 3 लाख रुपए देने के बाद अब जब दुकान, वो जो पैसा मिला है उसको 3 लाख रुपए, उससे वो दुकान को और बढ़ा लिया। बढ़ाने के बाद जो उसका एनुअल इनकम, अगर उसका पिछले साल अगर 1 लाख रुपए था, तो अब उसका 1,10,000 रुपए हो गया है, या 1,20,000 रुपए हो गया। तो अब उसकी जो प्रॉफिट बढ़ी है, उस बढ़े हुए प्रॉफिट से जो भी नया हिस्सेदार आया है, जो इसका 30% का हिस्सेदारी है, वो उसको मतलब जो भी प्रॉफिट आया है उससे हिस्सेदारी बढ़ाएगा, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट करेगा, बांटेगा डिविडेंड के रूप में, या नहीं तो वो अपने जो भी अर्निंग होगी उसको, उसी अर्निंग से और अपना कंपनी, मतलब कि दुकान को बढ़ाएगा या कंपनी को बढ़ाएगा। तो इसी तरीके से स्टॉक मार्केट काम करता है दोस्तों, और हमें देखना भी इसी नज़रिए से चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने कोई स्टॉक ले लिया, अब वो बढ़ेगा, मतलब कि स्टॉक प्राइस कैंडलस्टिक पैटर्न में देखते हैं होंगे आप, चार्ट पे देखते हैं कि मतलब कि प्राइस बढ़ रहा है, घट रहा है, तो हम अब अच्छा ठीक है, प्राइस बढ़ रहा है तो हमने खरीद लिया, प्राइस घट रहा है तो हमने बेच दिया। इस तरीके से हमें नहीं देखना चाहिए। हमें एक तरीके की कंपनी की तरफ तरीके से देखना चाहिए कि हमने किसी कंपनी में पैसा लगाया है, वो कंपनी उस पैसे का यूज़ करेगी, वो यूज़ करेगी अपने कंपनी को बढ़ाने में। जब कंपनी बढ़ेगी, उस कंपनी जो प्रॉफिट कमा रही है उससे और ज़्यादा प्रॉफिट कमाने लगेगी। जब और ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी तो कंपनी अपने आप को और ज़्यादा ग्रो करेगी, यानी तो जो भी प्रॉफिट आया है वो उससे डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करेगी अपने शेयर होल्डर को, जितने भी उसके हिस्सेदार और नए आए हुए हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो यही, इस तरीके से हमें देखना चाहिए, ना कि हमें इस तरीके से देखना चाहिए कि कंपनी का प्राइस फॉर एग्जाम्पल 500 रुपये है, तो चलो आज मैं खरीद लेता हूँ, तो कल 600 हो जाएगा या 700 हो जाएगा। तो इस तरीके से कंपनी नहीं चलती है। इस तरीके से हमें इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहिए। ये जो एक तरीका है, ये जो एक वे ऑफ है, ये हमें लॉस की ओर ही लेके जाता है। किसी भी कंपनी में हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें, कंपनी में अगर आपने पैसे दिए हैं तो कंपनी को मतलब उस पैसे को यूज़ करने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आपने पैसे दे दिए या कंपनी के पास पैसे चले आए तो वो 1 महीने में, 10 दिन में, 2 महीने में, 6 महीने में वो उस पैसे का रिजल्ट दिखाने लगेगी। ऐसा नहीं होता। कंपनी अगर आपसे पैसे लिए तो हो सकता है उस पैसे को, कंपनी कोई मशीन खरीदना चाह रही हो सकता है कुछ प्लॉट खरीदना चाह रही हो सकता है कुछ ऑफिसेस खरीदना चाह रही हो, तो वो खरीदेगा, फिर वहाँ पे वो ऑफिस सेटअप करेगा, या मशीन है तो उसमें प्रोडक्शन उससे प्रोडक्शन वगैरह बढ़ाएगी वो, फिर वो सेल करेगी, फिर उसकी सेल बढ़ेगी, तो फिर उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से कंपनी काम करती है, और हमें इसी नज़रिए से कंपनी को देखना चाहिए, ना कि कोई कंपनी में हमने शेयर खरीद लिया है और फिर वो कंपनी का शेयर बढ़ जाना चाहिए, घट जाना चाहिए। तो इस तरीके से नहीं होता है। और दूसरा कि कंपनी में, और ये जो मिथ है कि कंपनी, हमने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करी है और इसमें इन्वेस्टमेंट करते ही हमारा जो स्टॉक प्राइस है या जो हमारा प्रॉफिट है वो बढ़ने लगेगा 10%, 15%, 10-25%, ऐसा नहीं होता। कंपनी को समय लगता है, समय देना पड़ेगा आपको कंपनी को, तभी वो अपने आप को प्रॉफिटेबल या ग्रो कर सकेगी। जब वो ग्रो करेगी तो आपका पोर्टफोलियो खुद ब खुद ग्रो करेगा। और दोस्तों, और जो डर रहे हैं उनके लिए, या मार्केट में नहीं समझ में आता है या उतना टाइम नहीं दे सकते, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है इंडेक्स फंड में SIP के थ्रू आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको भी प्रॉफिट, जो इंडेक्स फंड में SIP के थ्रू पैसा डालते हैं वो भी पैसा कमा सकते हैं, जो डायरेक्ट अगर स्टॉक में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो भी पैसा कमा सकते हैं। डिपेंड करता है कि किसी को कम या किसी को ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, वो डिपेंड करता है आपकी नॉलेज कितनी है, और डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं ये सब देखने के बाद, और कितना लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो ये सब देखने के बाद ही आपको रिटर्न, रिवॉर्ड मिलता है।
तो आई होप कि दोस्तों जो मैं आपको मैसेज देना चाह रहा हूँ वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और जाने से पहले हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप हमारे चैनल पर नए नए आए हैं तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।